आदरणीय महाराज साहब। आज मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक जगन्नाथ रघुवंशी जी, हमारे मुंगावली के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र यादव जी, अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी, उमेश रघुवंशी जी, मलकीत सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, नंदलाल यादव जी, रतिराम जी, हमारे सभी सरसेनापति रामेंद्र, हमारे भानु, महादेव जी, सनत, हरि सिंह जी रघुवंशी, अनूप सिंह रघुवंशी जी, लखन सिंह जी, सुनील रघुवंशी जी, राजू जोशी जी, प्रकाश शर्मा जी, समस्त मंच पर आसीन महानुभाव, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मड़ी महितपुर नहीं, ये तो मेरा अपना गांव है, मेरे गांव के सभी वासीगण, मेरे परिवार के सदस्य। ये मड़ी महितपुर दोनों को मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र का केंद्र बन चुका है। हमारे दोनों जिलों के बीच, शिवपुरी जिला और अशोकनगर जिला के बीच में एक जीवन रेखा का कार्य मड़ी महितपुर करता है। और मड़ी महितपुर की प्राथमिकता का बखान चाहे वीरेंद्र जी हों, चाहे जगन्नाथ सिंह जी हों, जितने भी क्षेत्र के लोग करें, मैं मानता हूं वो कम होगा। और ग्वालियर स्टेट की बात की जगन्नाथ सिंह जी ने, उस समय में भी मड़ी महितपुर की प्राथमिकता सदैव रहती थी। और अगर उस परिवार का मैं वंशज हूं, उसी भावना के साथ आपके समक्ष में खड़ा हूं, जिस भावना के साथ मेरे पूर्वजों ने आपके साथ शासक और जनता का रिश्ता नहीं निभाया, लेकिन एक परिवार का रिश्ता निभाया सदैव। सिंधिया परिवार और जनसेवा और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू। और उस जमाने में भी मेरे पूर्वज, जब आजकल के आलीशान गाड़ियां नहीं हैं, उस समय में घुड़सवार होकर पूरा लश्कर आता था। अशोकनगर में पूरा लश्कर आता था, गुना में, और लश्कर लगाई जाती थी। आजकल के ज़माने में हमारे शब्दकोश से ही निकल गया। और लश्कर होता था जब पूरी सेना की कैंप एक जगह लगती थी। और रात में उस जमाने में सर्किट हाउस नहीं होता था। उस जमाने में महाराजा भी तंबू लगाकर, तंबू में आदिवासियों के साथ लहंगी खेलने के बाद तंबू में सोते थे। उस जमाने में एयर कंडीशन नहीं होती थी। और उस जमाने में दरबार जब लगता था तो सिंहासन नहीं होता था। घोड़े के ऊपर जो बैठते हैं ना, सैडल, जो घोड़े के ऊपर वो चमड़े का जो सैडल बनता है, क्या कहते हैं सैडल को? काठी बनती है। काठी के नीचे एक कपड़ा लगता है ताकि वो काठी घोड़े के चमड़े को खराब ना करे, दर्द ना पहुंचाए। तो जहां दरबार लगती थी, काठी के नीचे जो कपड़ा लगता था, उसी कपड़े को खींच के जमीन पे पटका जाता था, उसी पे महाराजा बैठता था और वहीं दरबार लगती थी जमीन पे। और वहीं सरपंच को बुलाया जाता था, वहीं प्रशासन को बुलाया जाता था, और नियम के तहत निर्णय लिया जाता था। ये वो ही ग्वालियर स्टेट है जो जगन्नाथ सिंह जी सुना रहे थे।
जहां ग्राम पंचायत की सोच और विचारधारा 150 वर्ष पुराने समय में लागू की गई थी। ये वही ग्वालियर स्टेट है जहां किसी और स्टेट में इतने तालाब नहीं बने जितने ग्वालियर स्टेट में बने थे। आज भी मेरे माधव महाराज के अन्नदाताओं को वही माधव महाराज के तालाबों से अभी भी अमृत मिल रहा है। जाके देखोगे तो सिलाब पाटिका आजकल के जमाने की लगती है तो 10 दिन में खराब होकर खत्म हो जाती है। उस जमाने में पत्थर की सिलाब पाटिका लिखी जाती थी। आज भी जब नीमच मंदसौर में जाता हूं तो वहां के तालाबों में भी देखता हूं तो उस जमाने की शिला पाटिका लगी हुई है जो पत्थर की बनाई गई थी। श्योपुर में औदा का बांध का, हरसी, टिगरा, एक एक कोने में, नीमच मंदसौर से लेकर उज्जैन से लेकर शाहजहांपुर से लेकर श्योपुर तक हम उस मिट्टी के बने हुए हैं। और आज प्रजातंत्र भारत में भी वही उत्तरदायित्व अदा कर रहे हैं जो मेरे पूर्वजों ने अदा किया था आपके साथ मिलकर। और इसलिए आज मड़ी महितपुर में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जैसे अभी मेरे पूर्व ब्रिजेन जी और वीरेन जी ने कहा था कि मैं आता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कभी खाली हाथ ना आऊं। क्यों? क्योंकि जब परिजनों के घर में हम जाते हैं तो कोई खाली हाथ जाता है क्या? कुछ ना कुछ लेके जाता है ना। तो मैं अगर परिवार का मुखिया हूं और आप मेरे परिजन हो तो मैं खाली हाथ आ सकता हूं आपके यहां? तो कुछ ना कुछ हर बार करके आना पड़ेगा मुझे। ये मड़ी महितपुर की सड़क मैंने बनवाई थी 15 साल पहले। यहां सुनील और बाकी टोली चिल्ला चिल्लाकर मुझसे मांग करती थी। जब इधर आपने ब्रिजेंद्र यादव जी को जिताया, उधर आपने महेंद्र यादव को कोलारस में जिताया, तो कोलारस को मुंगावली के साथ जोड़ने के लिए मेघोनाबाड़ा से अमरोद की सड़क जो महितपुर से निकलती है 100 किलोमीटर की सड़क 150 करोड़ की मैंने दिलवाई आप लोगों को। अब उसका एक ब्रिज बाकी है। जब इतना हो गया तो ब्रिज भी कर दूंगा भैया, चिंता मत करना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज आप जगन्नाथ सिंह जी से करा सकते हो, जो चीज आप वीरेन जी से करा सकते हो, तो वैसे तो सब कुछ करवाना है आपको। हाँ। वो मेरे पास मत लेके आओ। जो चीज इन दोनों और बाकी लोगों को, मंचासीन लोगों को लगता है कि यह संभव है, वो मेरे पास लेके आओ। वो मेरा काम है। आज मड़ी महितपुर के लिए सबस्टेशन लेके आया हूं 2 करोड़ का।